Hello everyone. Today we will start chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Right. So first we should learn about this chapter. What is mean of the chapter? So we will study in this chapter about the pair of linear equations in two variables. Okay, student. So what is the equation? First we should know about the pair of linear equations. Right. So pair of linear equations in two variables a1x plus b1y plus c1 equals 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, student. This type of equation is called two वेरिएबल लिनियर इक्वेशन. अब टू वेरिएबल मीन्स क्या हुआ, देखिए यहाँ पर x है y है तो ये होगा वेरिएबल, टू वेरिएबल हो गया, x हो गया और एक y हो गया. ऐसे यहाँ पर x और एक y, तो टू इक्वेशन होगा. पेयर मतलब जोड़ा हो गया. a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये रियल नंबर से कोई सा भी. ठीक है, तो ये आपका इस पैटर्न का इक्वेशन आएगा. ओके स्टूडेंट, इस इक्वेशन को ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं. a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 and a2x plus b2y is equal to c2 प्लस c1 को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अपन इस पैटर्न पर भी इसको राइट कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करने के टेक्निक के बारे में सीखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके जो है उसमें फर्स्ट टेक्निक आएगी आपकी ग्राफिकल. क्या आएगी? ग्राफिकल मेथड आएगा. ओके स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल के अकॉर्डिंग हम लाइन बनाएंगे ग्राफ में. राइट, और ग्राफ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसमें 3 कंडीशंस बनती है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन आते हैं सेकंड टाइप. इसमें ये ग्राफिकल मेथड हो गया. अब आएगा आपके पास अलजेब्रिकल मेथड. राइट, अलजेब्रिक मेथड. इसमें क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड में आपके पास 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक चलती है. सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड. राइट स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड. सेकंड हम सीखेंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड. राइट, फर्स्ट क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, सेकंड क्या होगा एलिमिनेशन, और थर्ड वे टेक्निक जो है आपकी रहेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके स्टूडेंट, तो अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास ये 3 टाइप्स की जो है मेथड आएगी. गॉट इट. अब हमारे पास आते हैं एक जो ज्यादा जो अपने पेपर में फार्मूले आते हैं जो यूज में मोस्टली 2 फार्मूले ज्यादा आते हैं, लेकिन इसमें वैसे 3 फार्मूले हमारे पास है. तो हम पहले उन फार्मूले के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. राइट, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखते हैं वो फार्मूले का, इफ a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2. राइट स्टूडेंट, अगर आपके पास इस पैटर्न का फार्मूला बनता है, जैसे ये इक्वेशन आपके पास दे रखी है ऊपर है ना, तो ये a1 by a2 b1 by b2 इनकी वैल्यू यहाँ से चेक करके अपने को यहाँ राइट करना रहेगी. अपन सम करेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा. तो इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 देन इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन होगा. राइट, एंड इट इज कॉन्सिस्टेंट होगी. क्या होगी ये? कॉन्सिस्टेंट. अब हम इसके बारे में भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों,
अब नेक्स्ट फॉर्मूला बना आपके पास, इफ A1 by A2 इक्वल B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 और नॉट, पहले एक काम करते हैं, इसको नॉट इक्वल बना देते हैं ना, इसके 3 फार्मूले से हम एक ही पैटर्न के हैं। अगर ऐसा है तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, राइट, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये इनकॉन्सिस्टेंट होगी। कैसी लाइन होगी? इनकॉन्सिस्टेंट, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा आपके पास, इफ A1 by A2 इक्वल B1 by B2 is equal to C1 by C2, then equation has many solution or infinite solution also we can say, right, and it is consistent line, right स्टूडेंट। इनके ग्राफ में कुछ एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करूंगा, उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको राइट किया है, इसमें आपको CW कॉपी में जो मैं ग्रीन पेन से टिक लगा रहा हूँ वही राइट करना है। एक तो आपको रिमेम्बरिंग पॉइंट राइट करना है, उसमें आपको ये स्टार वाली लाइन आपको यहाँ तक राइट करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये मेथड के नेम आपको केवल समझाने के लिए राइट करा है मैंने, ओके। उसके बाद यहाँ से लगाकर आपको यहाँ तक राइट करना है, ओके स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको ये वाला एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम स्टार्ट करेंगे अपन, राइट। तो देखिए, मैं फर्स्ट सम आपका ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? वो पूछ रहा है कि इंटरेस्टिंग है क्या नहीं है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दोनों ट्रिक से आपको इससे सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वर्ड प्रॉब्लम को 2-3 बार अच्छे से रीड करना है, और रीड करने के बाद 2 वेरिएबल सम जो आते हैं ना पेपर में, 2 वेरिएबल लेने इक्वेशन, उसमें आपके पास सम को जब रीड करोगे तो कोई भी 2 कैरेक्टर आएंगे उसमें, ठीक है। वो 2 जनों के बारे में या 2 चीजों के बारे में एक सम पूछा जाएगा आपसे। जैसे ये जो सम है ना, वो हमको लग रहा है कि वो एज के बारे में पूछ रहा है, राइट। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, है ना, आई वॉज 7 times as old as you were then। तो ये कुल मिलाकर ये जो बात हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है? एज के ऊपर, राइट। अब एज के ऊपर हो रही है तो इसमें कितने कैरेक्टर है? इसमें 2 कैरेक्टर है। कौन कौन से हैं? एक तो आपके आफ्ताब है और दूसरा कौन है? उसकी लड़की, हिज डॉटर, राइट। तो सबसे पहले आपको इस पैटर्न के सम सॉल्व करने के लिए 2 बातें याद रखना है। मम्मी या पापा अगर पेपर में क्वेश्चन में आते हैं तो उनकी एज को, प्रेजेंट एज को आप X सपोज करना, राइट। और अगर उनका सन और डॉटर आता है तो उसके लिए आपको Y सपोज करना है, प्रेजेंट एज, राइट। और एक बात याद रखना कि जब भी मल्टीप्लाई होता है वो डॉटर या सन की एज में ही होता है, ठीक है ना। ये कंफर्म है इस पैटर्न के सम के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट लाइन देखते हैं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो सबसे पहले मुझे सम स्टार्ट करने से पहले आफ्ताब की प्रेजेंट एज पता करना है। तो मैं यहाँ सपोज करूंगा, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी X years, right, and his daughter's present age be Y years, right स्टूडेंट। ये आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, कंप्लीट। अब ये तो अपनों ने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों की प्रेजेंट एज को सपोज कर लिया। अब उसकी बात को सुनो, क्या बोल रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब उसकी लड़की से बोलता है, 7 years ago, 7 साल पहले। कितने साल पहले? 7 साल पहले। I was 7 times as old as you were then, right? Also 3 years from now,
आई शेल बी 3 टाइम्स। तो आपकी जो कंडीशन है वो इसमें एक तो 7 ईयर्स एगो कंडीशन आ रही है और एक 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स आ रही है, राइट स्टूडेंट। तो इन दोनों कंडीशन का एज अपन राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट करते हैं 7 ईयर्स एगो। कब की बात कर रहे हैं हम? 7 ईयर्स एगो, राइट। तो अब 7 ईयर्स एगो में चाहे तो आप पहले लाइन बना के इन सबको एक साथ राइट कर लें, चाहे तो डायरेक्ट भी अपन राइट कर सकते हैं। तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब्स एज is equal to and his daughter's age, बताइए 7 साल पहले 7 ईयर्स एगो, जैसे आज की बात करें, आज अगर आप 15 ईयर्स के हो तो 7 ईयर बिफोर क्या थे? 8 ईयर्स के, राइट। तो अभी आफ्ताब एक्स ईयर का है, कितने अपनों ने क्या सपोज किया? प्रेजेंट एज को क्या सपोज किया? एक्स। तो बिफोर 7 ईयर क्या हो जाएगा? ये 7 ईयर छोटा रहेगा तो एक्स माइनस 7, उसकी एज में से क्या हो जाएगा? 7 माइनस हो जाएगा। इसी तरह से उसकी लड़की भी 7 साल छोटी होगी, भाई 7 साल पहले की बात है ना, तो उसकी लड़की भी क्या होगी? 7 साल छोटी। ऐसा तो नहीं कि आफ्ताब छोटा होगा तो लड़की छोटी नहीं होगी, होता है कैसा? नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई 7 ईयर्स एगो। अब हम आते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, राइट स्टूडेंट। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल के बाद क्या हुआ? तो यहाँ पर देखते हैं आफ्ताब्स एज एंड हिज डॉटर्स एज, राइट स्टूडेंट। तो आज से अभी आफ्ताब कितने साल का है? अभी आफ्ताब 1 साल का है, तो 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा तो अपन 3 इसमें ऐड कर देंगे, 3 ईयर्स ऐड हो गया इसमें, राइट स्टूडेंट। ऐसे ही अपन 7 में भी 3 ऐड करेंगे क्योंकि उसकी डॉटर भी क्या होगी? 3 ईयर्स बड़ी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला? अगर आपके पास पेपर में कोई सम ऐसा आए कि इतने ईयर्स बिफोर, जैसे 7 ईयर्स एगो ऐसा सम आए, तो दोनों में से माइनस करना, और आफ्टर 3 ईयर्स या फ्रॉम नाउ मतलब बाद में आए तो आपको ऐड करना, राइट। ये कंडीशन क्लियर हो गया आपका। अब हम आते हैं आगे, उसकी जो कंडीशन है उस कंडीशन को अपन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसका क्या कह रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे राइट करते हैं टास्क नंबर 1। उसने क्या कहा? वो कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो मीन्स आफ्ताब, आफ्ताब बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। ये 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, कौन बोल रहा है? आफ्ताब। क्या बोल रहा है? देखिए कंडीशन देखिए, 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। किससे बोल रहा है? उसकी लड़की से बोल रहा है। किससे बोल रहा है? वो उसकी लड़की से कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। आई वॉज 7 ईयर्स 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, राइट। देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब जिस उस टाइम जितनी तुम्हारी एज थी ना, उसका 7 टाइम्स 7 गुना बड़ा में था, राइट। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करिए। 7 ईयर्स एगो आफ्ताब से एज, ऊपर हमने अभी सोल्व किया है, एक्स माइनस 7, राइट। 7 इंटू डॉटर से एज क्या हो जाएगा आपके पास? y माइनस 7। सिंप्लीफाई करिए इसे, x माइनस 7, ये 7 है, x माइनस 7, 7 इंटू वाई, 7 7 या 49, राइट स्टूडेंट। इस लाइन को मैं यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ। तो वेरिएबल वेरिएबल सेम साइड, तो x माइनस हो जाएगा 7y, इधर हो जाएगा माइनस 49 और प्लस 7 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब ये स्टेप मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ, तो ये मैं राइट करूँगा x, है ना, यहाँ राइट करेंगे हम x
और -7y इज इक्वल टू -42। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। राइट स्टूडेंट, कंडीशन नंबर समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं टास्क नंबर 2 पर। ये आपके पास आ गया है टास्क नंबर 2। ठीक है, तो टास्क नंबर 2 में हम आते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल के बाद। तो देखिए, आज से 3 साल के बाद आफ्ताब की बात क्या हो रही, क्या कह रहा है आफ्ताब, देखते हैं। ये आफ्ताब, देखिए कंडीशन देखिए क्या बोला उसने। आफ्ताब बोल रहा है हमारे पास, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं जितना तुम्हारी एज है ना उसका 3 गुना हो जाऊंगा। आई शेल बी 3 years 3 times old as you are then, right? तो 3 into his daughter's age, right? तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 3 years, x प्लस 3 होगी, और यहाँ आएगा 3 इंटू वाई प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x प्लस 3, 3 इंटू वाई प्लस 3, 3 जा 9। इस लाइन को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, x माइनस आएगा ना, यहाँ पे आएगा आपके पास x, तो x माइनस 3y हो जाएगा, है ना। ये 3y को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और इधर से 3 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो -3 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन होगी सेकंड। राइट स्टूडेंट, तो ये तो हमने कर लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको एल्जेब्रिक टेक्निक से हमने इक्वेशन बनाई। इसको और आगे सोल्व करते हैं, लेकिन इसने पूछा इतना ही है इसलिए अपन इतना ही बताएंगे अभी, ठीक है। अब ये एल्जेब्रिक टेक्निक से हम ग्राफिकल टेक्निक पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करते हैं अपन नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन पर चलिए आप, देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका। सबसे पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं, ये टास्क नंबर 1 और इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। राइट स्टूडेंट, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ये इक्वेशन हो गया। अब इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इस 7y को ट्रांसफर करके उधर ले लो आप, तो ये प्लस 7y हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 40। तो अभी आपको यहाँ पे टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल, ठीक है। 8th क्लास में इस टाइप के सम किए होंगे आपने, 9th में। तो देखिए आपको यहाँ पे राइट करना है x और यहाँ राइट करना है y। ओके स्टूडेंट, याद रह जाएगा ऐसा। इस इक्वेशन को आपकी मर्जी, चाहे तो आप x के इक्वल बनाएं या फिर y के इक्वल। मैंने अभी इसको x के इक्वल बनाया। अब आपको क्या करना है, इस y की जगह मन से जो मर्जी आए वो राइट करना। आपके मन में जो आ जाए वो आप राइट करना, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी यहाँ राइट कर रहे हो उसको सॉल्व करने से आपका आंसर जो है वो आपकी ग्राफ कॉपी में जितने बॉक्स हैं लाइन बनाने के बाद ऊपर नीचे जो बचते हैं उन बॉक्स के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ऐसा ध्यान रखना है कि आपका आंसर 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 10 से ज्यादा कट पिट करने से। तो सबसे पहले मैं यहाँ राइट करूंगा पुट y इज इक्वल टू 6। मैंने मेरे माइंड से क्या राइट कर दिया 6, राइट। तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42। ऐसा मैंने क्यों किया समझ में भी आ जाएगा आपको। 7 6 जा 42 माइनस 42, तो 42 माइनस 42 क्या होगा 0 होगा, राइट। तो आपके पास 0, x का आंसर 0 आ गया, y का 6 हो गया। ये डिपेंडेबल इक्वेशन है, आपकी जो मर्जी आई वो राइट करेंगे ना, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने 6 राइट किया तो आप भी 6 राइट करें, ठीक है। अब अपन इसमें और कुछ राइट करें, तो अपन एक काम करते हैं कि इसमें x y इज इक्वल टू कुछ ऐसी डिजिट यहाँ पुट करो जिसको सॉल्व करने से आपका आंसर थोड़ा सा कम आ जाए। जैसे अगर मैं 7 राइट कर देता हूँ, क्या राइट कर दूंगा 7 राइट कर देता हूँ, y की जगह अगर मैं 7 राइट करता हूँ तो क्या होगा देखिए, x इज इक्वल टू 7 इंटू वाई की जगह 7 हो जाएगा, -42 होगा।
सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 7 7 क्या होगा 49 माइनस 42, सब्ट्रैक्ट करो इसको तो 49 माइनस 42 क्या हो जाएगा 7 होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे भी क्या आएगा 7 आएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन का टेबल ग्राफ के लिए। अब अपन आते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ राइट करिए आप बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है देखिए आप यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो कैसे हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपकी टेबल होगी जैसे भी बताया ऊपर अपने ने। राइट स्टूडेंट, मैंने इसमें 2 आंसर ही निकाला, आप चाहें तो 3 भी राइट कर सकते हैं, कैपेसिटी अपनी, ठीक है। अब यहाँ राइट किया मैंने पुट। अब आपको माइंड लगाना है, इस y की जगह क्या राइट करें, सोचो माइंड में दिमाग में बिठाओ कुछ राइट करने। तो हम y की जगह ऐसा करते हैं -2 राइट कर दें। मैंने ऐसा क्यों किया, इसका मीनिंग देखिए आप। अगर मैं y की जगह -2 राइट करूंगा तो क्या होगा कि 3 2 जा -6 हो जाएगा और प्लस 6 होगा, तो 6 में से 6 माइनस करने से मेरा आंसर क्या आएगा 0। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 0। राइट स्टूडेंट, अब y इज इक्वल टू कुछ और राइट करते हैं। तो y इक्वल अगर मैं 0 राइट कर दूंगा, क्या राइट कर दूंगा y इक्वल 0 राइट करूंगा, तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल क्या होगा वो देखिए आप। तो x इक्वल क्या होगा, जहां आपके पास y है वहां आप 0 राइट करके देख लो, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 और बचा कौन 6, तो मेरा आंसर क्या आया 6। राइट, अब आपको एक बात याद रखना, ये थोड़ा सा मैंने जैसे फर्स्ट वाली टेक्निक जो आपको बताई थी, ये वाला जो सम बताया मैंने, इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल अगर आंसर लाना हो तो कोई एक जगह 0 ले लेना आप। जैसे आपने x की जगह हमारे पास यहाँ 0 आंसर आ गया, राइट। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पर y की जगह 0 ले लें। अगर अपन यहाँ y की जगह 0 लेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा -42 आएगा। तो वो थोड़ा लंबा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने इसमें पॉइंट नहीं लिया, लेकिन आपको मोस्टली सम में क्या ध्यान रखना है 0 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी 2 इक्वेशंस हो गई। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनता है वो देखिए आप। तो ये तो हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही बना देते हैं अपन, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका x एक्सिस। राइट स्टूडेंट, अभी मेरे पास पेन ऐसे ही है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x और ये हो जाएगा आपका इधर x डैश और ये y और नीचे होगा आपका y डैश। इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, 9th क्लास में आपने सीखा होगा, ठीक है बच्चों। अब आप फर्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पॉइंट क्या रहा देखिए, x में क्या है 0, y में क्या है 6। तो सबसे पहले मैं यहाँ काउंटिंग राइट करता हूँ। देखो ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट। इधर माइनस की डिजिट आएगी, इसमें नीचे माइनस की आएगी, राइट। -1 -2 -3 -4, जैसे भी इसको आगे पीछे थोड़ा सा राइट करें, ठीक है ना। अब फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या आ रहा है देखिए, एक्स में आ रहा है हमारे पास 0, वाई में आ रहा है 6, राइट। तो एक्स में 0 कहाँ जाएगा, ये रेड पेन से देखिए आप, एक्स में 0 इस जगह रहेगा, ठीक है। वाई में 6 तो 1, ये 1 है, 2 3 4 5 और ये 6, राइट। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो अपना पास आंसर पहले आप एक्स का राइट करेंगे 0, फिर वाई का राइट करेंगे 6, राइट स्टूडेंट, क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन देखिए आप, सेकंड पॉइंट देखो इसका क्या है 7 7, एक्स में भी 7 है और वाई में भी क्या है 7, ठीक है। तो एक्स में 7 कहाँ चल रहा है देखो, प्लस में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, ये 7 है। तो अब इसमें क्या है 6 यहाँ है तो ये 7 यहाँ आएगा। अब इसको आगे बढ़ाओ ऐसे, ग्राफ कॉपी में देखना आप, और इसको यहाँ से यूं ऐसे ऊपर बढ़ाना, तो ये कहाँ आएगा इस जगह कट होगा। तो यहाँ राइट करेंगे आप 7 और यहाँ पे 7। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप जो है ज्वाइन करेंगे रूलर से, राइट, स्केल से मिलाना इसको। ओके स्टूडेंट, अब इस लाइन के ऊपर यहाँ पर आपको वो इक्वेशन राइट करना है जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई थी देखिए आप, है ना, x -7y
इज इक्वल टू -42। क्या इक्वेशन था आपका? x माइनस 7y इज इक्वल टू -40। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे राइट करना है, ठीक है, ऐसे। राइट स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है ना, तो इसमें x का 0 है, y में -2 आ रहा है, तो x में 0 कहाँ है? देखिए आप, ये 0 और y में -2, -1 और -2 इस जगह आएगा, तो आपका आंसर पहले x का आएगा 0, फिर y का आएगा -2, ठीक है। अब नेक्स्ट आंसर देखिए आप, x में 6 और y में 0 है, तो x में 6 कहाँ है? ये आपका 6 7 से पहले, y में 0 कहाँ है? ये रहा, तो यहाँ पे आएगा 6,0। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप क्या करेंगे? ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप स्केल से ज्वाइन करना, मेरे पास तो पेन है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, आप इसको चेक कर लेना पूरा, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी होगी इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको सेकेंड इक्वेशन राइट करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? इसमें हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट, अगर आप इसको वेरिएबल को आगे पीछे करते हैं तो इक्वेशन पैटर्न चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 राइट किया, आप चाहें तो 6 को इधर लाएंगे तो -6 भी हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड हो गया। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको दोनों तीनों टेक्निक इसमें बता दी है, ठीक है। ग्राफिकल टेक्निक भी बताया मैंने। अब इसमें क्या एक प्रॉब्लम होती है, ये जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है, अगर ये आगे कहीं इंटरसेक्ट करती है तो वो आपका आंसर आएगा, इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो आंसर आपका नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो है सम मैंने आपको दोनों ट्रिक से बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट सम जो है, देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for 3,900 rupees. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300 rupees. Represent the situation algebraically and graphically. Right student? तो देखते हैं, सबसे पहले अपन सपोज करते हैं, है ना। अब मैंने आपको पहले, इससे पहले वाले सम में क्या सिखाया था कि दो चीजें आएगी, तो इसमें बेट आ रहा हो रहा है, क्या आ रहा है? पाल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट, लेट कॉस्ट ऑफ ए बेट बी x rupees, right? And cost of a ball be y rupees, right स्टूडेंट? क्या करा हमने इसमें, समझ आ गया सबको? सबसे पहले सपोज करना, ठीक है। अब यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट टास्क। पहली बात, वो पहले वाला सम मैंने बहुत ज्यादा लंबा करा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, शॉर्टकट भी कर सकते हैं अपन इसको। अब फर्स्ट टास्क देखिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो देखिए फर्स्ट टास्क में क्या रहा है, 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल टू टोटल रुपीज क्या हो गया, 3,900 रुपीज, राइट। तो 3 बैट, 1 बैट के लिए क्या सपोज किया, 1x, 2 बैट के लिए 2x, 3 बैट के लिए 3x हो जाएगा, तो ये 3x, 1 बॉल के लिए 1y, 2 बॉल के लिए 2y, 6 बॉल के लिए 6y, 3900, राइट स्टूडेंट। ये इक्वेशन हो गई। अब इसको गौर से देखिए आप, इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, तो राइट कर लो यहाँ पे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, राइट। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ऑन बोथ साइड। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 0, और ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड टास्क, देखिए यहाँ से रीड करते हैं अपन, है ना। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls, right? So 1 bet and 2 more balls. So cost of it is 1,300 rupees, right? So we can see here 1 bet 1x, 2 bet 2 ball 2y is equal to 1,300. Equation number second, right student? अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों का इक्वेशन सेम बन गया कॉन्सिडेंटली, राइट। इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन सेम है, राइट स्टूडेंट। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें बैलेंस बनाते हैं। सबसे पहले अपन ग्राफ, ये तो आपका एल्जेब्रिकल टेक्निक हो गया। अब अपन क्या करते हैं, ग्राफिकल टेक्निक पर चलते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300 हो गया, राइट। बनाओ टेबल इसका, ये टेबल बन गया, राइट। अब यहाँ राइट किया हमने, पुट x इज इक्वल टू, क्या राइट करना चाहते हैं आप,
x इक्वल 0 राइट करो, तो ये x है और ये y है, तो x इक्वल 0 राइट करेंगे तो देखिए x से 0 अगर होगा तो 2y इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा, है ना। 2y इक्वल क्या हो जाएगा, 1300 होगा, राइट। अब आगे चलते हैं, तो y इज इक्वल टू ये 1300 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 से कट करो इसको तो 650 आएगा। तो ये आपके पास y के आंसर क्या आएगा, 650, राइट। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, पहले हमने x इक्वल 0 राइट किया, अब y इज इक्वल टू 0 राइट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x 2 y की जगह 0 इज इक्वल टू 1300, तो ये तो हो गया 0, तो x इक्वल क्या आएगा, 1300, यहाँ पर 1300 आएगा, राइट स्टूडेंट। अब आपका जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें भी सेम वही बाय इक्वेशन सेकंड, राइट। इसमें आप चाहें तो डिजिट चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो यही राइट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो अच्छा लगे। तो बाय इक्वेशन सेकंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, राइट। आप इसकी चाहें तो टेबल में डिजिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिए ये x है और ये y है। अब आप यहाँ पे क्या राइट करना चाहते हैं, देखिए पुट, बताइए x इक्वल क्या राइट करोगे, आपकी क्या इच्छा हो रही है, 300 राइट कर दूं, 300 कर लेते हैं। x इक्वल मैंने क्या राइट किया, 3, आप चाहें तो ऊपर वाले राइट कर लो ना, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है। तो ये 300 यहाँ राइट करेंगे प्लस 2y 1300 हो जाएगा, राइट। तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 1300 माइनस 300 होगा। तो 300 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 1000, क्या आएगा 1000। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 500, राइट स्टूडेंट, गेटिंग। चलिए अब अगली स्टेप लेते हैं, पुट x y इज इक्वल टू, आप पहले x के इक्वल राइट किया था ना, अब अपन y इक्वल राइट करते हैं, आपकी इच्छा हो तो x इक्वल ही राइट कर लो बोले चाहो तो, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं कि x इक्वल क्या राइट करने की इच्छा हो रही है आपकी, x इज इक्वल टू, पहले मैंने 300 राइट किया, अब अपन ऐसा करते हैं कि 700 राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 500 कर लो, चलो पहले अपने पास ये 500 कर लिया अपने, ठीक है ना। x की जगह हम क्या राइट कर रहे हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो आपकी इच्छा हो राइट करो, ठीक है। तो ये 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 500, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800, राइट स्टूडेंट। अगली स्टेप लेते हैं अपन, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से कट करा तो 400 हो जाएगा, राइट। अब आपका यहाँ आंसर क्या आएगा, 400, राइट। अब आपको ग्राफ में शो करना है, तो अब हम यहाँ पे ग्राफ शो करते हैं, ठीक है। यहाँ कर देते हैं ग्राफ, तो ये हो गया 9। अब ग्राफ देखिए आप, ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन, एक्स डैश मीन्स नेगेटिव साइन इधर आएगा और यहाँ वाई डैश मीन्स नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 100 में आ रहा है आंसर, है ना, जैसे 400 500 ऐसे आ रहा है, तो अपन 100 से इसको बना लेंगे, ठीक है। तो एक्स में 1300 भी आ रहा है, तो अपन इधर इसमें काम करते हैं कि 13 तक काउंटिंग राइट करते हैं अपन, ऐसा करते हैं, इसको इस लाइन को यहाँ से बना देते हैं अपन, है ना, ताकि अपने पास जगह अच्छी रहे, ठीक है। ये अपने को ग्राफ कंडीशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बनाना पड़ती है, ठीक है। ये वाई हो गया, ठीक है ना, यहाँ बना देते हैं, थोड़ा और इधर लेते हैं इसको, इस जगह बनाते हैं, ये ठीक है, ये वाई हो गया और ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहाँ से 1300 मीन्स 13 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये तो हो गया आपका 1300, राइट स्टूडेंट। एक्स पर 1300। अब फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट टेबल देखो आप क्या है, एक्स
1300 है ये, तो y क्या है 0, और x 0 तो y क्या है 650, तो ये y 0 यहाँ हो जाएगा, 1300 और 0 ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, ये रेड से अपन शो कर लेते हैं पॉइंट को, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है x 0 और y 650, 1 2 3 4 5 6 7, तो 650 इस जगह आएगा, तो x 0 यहाँ होगा, 650 इस जगह होगा, ठीक है बच्चों। अब इस लाइन से इसको ऐसे 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 अपन रूलर से ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट। अब इसके बाद सेकंड लाइन देखिए आप, सेकंड लाइन क्या है, इक्वेशन आपके पास इसका सॉल्यूशन है, x में 300 है, y में 500, 300 500, तो चलिए 300 500 पर चलिए आप, 300 एंड 500 पर चलते हैं, ठीक है। तो 300 और 500, x 300, तो x 300 कहाँ गया, 1 2 3, ये हो गया 300, y 500, 1 2 3 4 5, 500 आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसको आगे बढ़ाएंगे ना अपन यूं, तो ये इस जगह टच होगा यहाँ पे, तो यहाँ राइट करेंगे अपन 300 एंड 500। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है उसने, y 400 है और x क्या है 500, x 500 पर चलो, तो x कहाँ है 300 के बाद 400 और ये हो जाएगा 500, तो 500 तो ये हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 400, तो 400 आपका इस जगह रहेगा, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इस जगह मिलेगा, तो x का आएगा 500 और y का आएगा 400। ओके स्टूडेंट, दोनों का एक ही इक्वेशन बनेगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट लाइन, ठीक है लाइन। ओके स्टूडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों आप इसी के ऊपर राइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड हो गई। अब इसके बाद वाला सम आपको थर्ड सम होमवर्क में लाना है, राइट स्टूडेंट। सिंपल सम है, ज्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाला सम नहीं है, इनको सॉल्व नहीं किए अभी अपनों ने, इसको केवल ग्राफिकल मेथड और अपनों ने एल्जेब्रिक मेथड ही सीखी इस इक्वेशन में, ठीक है। आपके पास जितने भी सम आएंगे आगे, उसमें केवल आपको ये इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना बनाना ही सीखा आप लोगों ने इस इक्वेशन में, एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट, अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।